बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे पीटीबी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न एंड आल्सो फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने चेक करना है कि उसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है और उसी रूल के पैटर्न को आपने फॉलो करते हुए नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट ए हम देख लेते हैं। आपके पास है 10, 40, 160, 10, 40, 160, 640 एंड अप टू सो ऑन। ये 3 टर्म्स उन्होंने कहा है कि आपने खुद फाइंड आउट करनी है। आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं उससे नेक्स्ट नंबर जो है वो एक नंबर से अगला नंबर वो किस तरह से आ रहा है। अच्छा, जब आपकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही होंगी तो आपको पता है कि या तो वो एडिशन से इंक्रीज़ करती हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन से इंक्रीज़ करती हैं। अब यहाँ पर आपको ये तो नज़र आ रहा है कि वैल्यूज़ जो हैं आपकी इंक्रीज़ कर रही हैं। सो सोचने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको देखने के लिए आप अपने माइंड में ये रखें, जब आप अपनी टर्म्स को सामने देखते हैं तो आप चेक करें 10 के बाद 40 है, 40 के बाद 160 है, 160 के बाद 640 है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, हर अगली वैल्यू में बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती जा रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे पास बिगर से बिगर वैल्यूज़ जो हैं वो तब होती हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम ऐड करते जा रहे होते, फॉर एग्जांपल 10 में हम कुछ ऐड करते तो कोई अगला नंबर आता उसमें उतना ऐड करते तो कुछ थोड़ा सा आगे जाता, उसमें मज़ीद ऐड करते तो मज़ीद थोड़ा सा आगे जाता, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो ये टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगी। अब अगला सवाल ये है कि ये मल्टीप्लाई होंगी किसके साथ। तो आप पहले अपनी 2 टर्म्स जो हैं वो चेक करें। आपके पास 10 है, 10 के बाद 40 है, तो आप चेक करें कि 10 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 40 आ जाए। तो आपको पता है कि 10 को हम 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 40 आ जाएगा। 10 4 बार 40, 40 को हम 4 के साथ करके देखते हैं। 40 ज़रब 4 160 आ गया। इसको हम 4 के साथ करके देखते हैं, 640 आ गया। सो यहाँ से आपको ये कंफर्म हो गया कि हमारी हर अगली टर्म जो है वो 4 मल्टीप्लाई करने से आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हमने बतानी है वो हमारे लिए बताना आसान हो गई कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी उनको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 4, 2560। ये नेक्स्ट टर्म है जो हमने फाइंड की। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4, 10240 और उसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40960। सो ये हमारे पास आ गई फर्दर नेक्स्ट 3 टर्म्स। सो उसके बाद बी पार्ट चेक कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आप गौर करें कि आपके पास 22, उसके बाद 22 के साथ 10 का एडिशन है, उसके बाद 22 के साथ 2 zeros का एडिशन है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली एक्सरसाइज में जो है वो मल्टीप्लिकेशन की थी 10, 100 और 1000 के साथ, और मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हमने की थी कि उसका हमने बस एक पैटर्न फॉलो कर लिया था कि अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 के साथ एक ज़ीरो होती है, तो हम क्या करेंगे अपने वैल्यू के साथ राइट साइड पे एक ज़ीरो लगा देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 zeros ऐड कर देंगे। अगर हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1000 में 3 zeros होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 3 zeros उसके साथ राइट साइड पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो आपके पास एग्जैक्टली वही पैटर्न बन रहा है। पहले 22 है, उसके बाद फॉर एग्जांपल आप सोचें अगर इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे एक ज़ीरो आना था, 220 हो गया। इसी तरह से हम फर्दर जो है मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 100 में 2 zeros होते हैं, तो यहाँ पर 2 zeros हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि आप 10 के साथ जो है अपनी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 10 के साथ पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो एक ज़ीरो आ गया, अगेन इसको 10 के साथ किया तो 2 zeros आ गए, अगेन इसको 10 के साथ करेंगे तो आपके पास 3 zeros आ जाएंगे, अगेन करेंगे तो 4 zeros आ जाएंगे, अगेन करेंगे तो 5 zeros आ जाएंगे। साथ में उन्होंने क्वेश्चंस में आपको ये भी कहा था कि आइडेंटिफाई द रूल्स। वो रूल तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया
कि वो किस रूल के अकॉर्डिंग ये अगली वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमने ये वैल्यूज़ तो फाइंड आउट कर ली हैं, तो साथ हम वो रूल भी मेंशन कर देंगे जिसके तहत ये वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, क्योंकि देखने वाले को नहीं पता चलेगा कि आपने जो है वो ये वैल्यूज़ किस तरह से निकाली हैं। सो साथ में आपने रूल जो है वो मेंशन करना है। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 4 किया था, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4। इसका रूल आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10। उसके बाद आपके पास सी पार्ट में 352,176,88 और नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप चेक करें, आपके पास 352 है। अगर आप वैल्यूज़ को चेक करें तो आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही हैं, 352 दैन 176 दैन 88। तो यहाँ से आपको ये तो आइडिया हो गया कि आपके पास जो है वो चीज़ें जो है वो माइनस हो रही हैं। बट ये भी चेक करें कि आपके पास माइनस करने से जो है ना ये वैल्यू, जैसे मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, इसी तरह से ये वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। सो ये सिंपल जो है वो आपकी डिफरेंस से नहीं आएगा। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे, बिकॉज डिवीजन इज़ द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ माइनस। बिकॉज डिवीजन इज़ द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यानी बार बार आप चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो आपके पास प्रोसेस हम कौन सा करते हैं, वो डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ से अगर आप चेक करें, थोड़ा सा गौर करें, तो हम 352 को अगर 2 के साथ डिवाइड करें, 352 डिवाइडेड बाई 2, चाहे आप इस तरह से कर लें, चाहे वो डिवीजन हाउस बना के कर लें। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी किया, 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी किया, 2 6 ज़ार 12। तो आप चेक करें 176 आ गया। उसके बाद आप 176 इसको डिवाइड करें आप 2 के साथ, तो 2 6 ज़ार 2 8 ज़ार 16, 2 8 ज़ार 16। तो आप चेक करें कि हम हर टर्म को 2 के साथ डिवाइड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टर्म आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रूल क्या बन जाएगा कि आप हर टर्म को जो है वो 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर रूल क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। 88 के बाद अगर हम 88 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं, यहीं पे आप अगर अपने माइंड में कर लें, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 2 4 ज़ार 44 आ जाएगा। 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा। 22 को 2 पे डिवाइड कर देंगे 11 आ जाएगा। तो आपके पास ये सी पार्ट हो जाएगा। उसके बाद डी पार्ट चेक करें, 780 880 980। यहाँ पर आप चेक करें तो आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन इंक्रीज़ इनमें जो है वो थोड़ा सा आ रहा है, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ आ रहा है। जब प्रॉपर सीक्वेंस के साथ आता है इंक्रीज़ थोड़ा सा आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका एडिशन से आ जाएगा। जब आपके पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आता है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा होता, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई होंगी। बट यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रहा है 780 880 980। सो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो 100 ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टर्म आ रही है। 780 में 100 ऐड किया, 880 880 में 100 ऐड किया, 980 980 में 100 ऐड किया, तो 1080, देन 1180, देन 1280। तो आप इसमें रूल क्या लिखेंगे, एडिंग 100। ये आपके पास रूल बन जाएगा। उसके बाद आपके पास ई पार्ट, 560 540 520।
तो यहाँ पर आप चेक करें कि आपके पास वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। जिस तरह से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का बताया, इसी तरह से अब ये वैल्यूज़ डिक्रीज़ तो हो रही हैं। यहाँ से आपको पता चल गया कि वैल्यू अगर कम हो रही है, इसका मतलब है माइनस होगा। अगर वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही होंगी तो आप डिवीजन करेंगे, लेकिन अगर एक सीक्वेंस के साथ थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ हो रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने यहाँ पर माइनस करना है। तो चेक करें, अगर हम 560 में से 20 माइनस करें तो 540 आ रहा है, 540 में से 20 माइनस करें तो 520 आ रहा है, अगर इसमें से 20 माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा, देन आपके पास 480 आ जाएगा, देन आपके पास 460 आ जाएगा। तो इसमें रूल क्या बनेगा, सब्ट्रैक्टिंग 20। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो टेबल है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पर वो कह रहे हैं ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड फाइंड द रूल्स ऑफ द पैटर्न। कि आपको एक टेबल दिया गया है, आप उसको चेक करें और चेक करें कि कौन सा पैटर्न इसमें यूज़ हुआ है। आपको पोजीशन गिवन है, टर्म गिवन है, आपने चेक करना है कि पोजीशन को लेते हुए टर्म जो है वो आगे किस तरह से आई है, कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो आप चेक करें कि 12 है और उससे आगे 4 है, और इसी तरह से वैल्यूज़ जो हैं आपकी ग्रेजुअली नीचे की तरफ देखें, आप पोजीशन में भी डिक्रीज़ होती जा रही हैं, और टर्म जो है आपकी वैल्यू जो है पोजीशन टू टर्म जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है वो 12 से आपके पास 4 कैसे आएगा, आपने सारे सीक्वेंस को सामने रखना है। तो आप चेक करें, अगर आप 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, यानी अगर आप 12 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो आपके पास 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 करते हैं 3 6 ज़र 18, 3 7 बार 21, 3 8 बार 24। तो इसका मतलब क्या है कि आपने सारी टर्म्स को जो है वो 3 के साथ डिवाइड किया, तो आपके पास जो आगे जो है फर्दर वो टर्म्स आ गई हैं। तो आप रूल इसमें क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 3, ये आपका रूल बन जाएगा। बी पार्ट में आप चेक करें, पोजीशन और टर्म का ज़रा आप कंपैरिजन करें। 7 है, 7 के बाद 12 आ गया, उससे बिगर वैल्यू है। 17 है, 17 के बाद 22 आ गया, लेकिन आपने जो पैटर्न फॉलो करना है वो सेम होना चाहिए। आपने हर टर्म से चेक करना है कि फर्दर जो आगे वाली टर्म है वो आपके पास कैसे आ रही है, आपके पास जो रूल है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। तो आप चेक करें कि 7 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 12 आ जाता है, इसी तरह से हम 17 में 5 ऐड करते हैं तो 22 आ जाता है, इसी तरह से हम 27 में 5 ऐड करें तो 32 आ जाता है, 37 में 5 ऐड करें तो 42 आ जाता है, 47 में हम 5 ऐड करें तो 52 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रूल क्या बनेगा, एडिंग 5। तो ये आपके पास रूल आ जाएगा। आगे सी पार्ट में आप चेक करें, आपको पोजीशन और टर्म जो है वो गिवन है, और यहाँ से आप ज़रा चेक करें कि 20 है और उससे सामने टर्म जो है वो 11 है, 31 है, उसके सामने 22 है। सो आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि 20 से हमारे पास 11 किस तरह से आ सकता है। वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आप माइनस करेंगे। अगर हम 20 में से 9 को माइनस करते हैं तो आपके पास जो है वो 11 आ जाता है। इसी तरह से हम 31 में से 9 को माइनस करें तो 22 आ जाता है। फर्दर हम सारों को जो है वो 9 माइनस करके चेक करते जाएंगे, आपकी वैल्यूज़ आती जाएंगी, तो आपके पास रूल क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग 9। यहाँ पर आप जो है वो चेक कर लेंगे कि ये 9 माइनस करने से आपके पास फर्दर टर्म जो है वो आ जाएंगी। सो आपके पास रूल क्या बनेगा, सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम ईच टर्म। डी पार्ट में आप चेक करें तो आपके पास पोजीशन में 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300 गिवन है, और टर्म्स में 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600 गिवन है। तो आप चेक करें, आपके पास वैल्यूज़ जो है पोजीशन टू टर्म जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है वैल्यू, और वैल्यू अगर आप चेक करें तो ये वैल्यू डबल हो रही है। सो डबल हमारे पास एक ही सूरत में हो सकती है, जब हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मसलन आप 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 100 आ जाता है, आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 2 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10, 100 आ गया। इसी तरह से आप जो है वो 100 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपके पास 200 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 300, यहाँ 400, यहाँ 500 और यहाँ 600। तो 2 को मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यूज़ आती जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास पैटर्न क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग बाय 2। सो ये थी आज की एक्सरसाइज नंबर 4। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी।